राधे राधे ऑल ऑफ यू। आरबीएसई बोर्ड कक्षा 10 का जो 2 दिसंबर को हिंदी का पेपर है, तो ये मॉडल पेपर अपन ने डाला था 29 नवंबर को, तो हूबहू देखने को मिला है। तो जो विद्यार्थियों ने देखा उनके 70 में से 70 अंक प्राप्त होंगे। तो देखो अपन क्वेश्चनों के सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। पहला अपना आया था, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिन तत्वों की आवश्यकता है उनको प्राप्त करना ही शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षा मानव जीवन के लिए वैसी ही है जैसे संगमरमर के टुकड़े के लिए शिल्पकला। फलतः शिक्षा केवल ज्ञान दान ही नहीं करती, अपितु संस्कार और सुरुचि के अंकुरों का पोषण भी करती है। वस्तुतः अपने को जीवित रखने के लिए अपने वातावरण तथा उसकी सापेक्षता में निज को समझकर जीवन के अनुकूल कार्य को करना और प्रतिकूल का निवारण ही शिक्षा का उद्देश्य है। शिक्षा मनुष्य को संस्कारबद्ध कर उसे मानवीय गुणों से विभूषित करती है तथा साथ ही स्वाभिमान से जीना सिखाने में सहायता कर मनुष्य को प्रगति के पथ पर अग्रसर करती है। तो सबसे पहले था अपना क्वेश्चन, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखना है। तो इसका शीर्षक हो जाएगा जीवन जीने की कला। शिक्षा मनुष्य को क्या बनाती है? संस्कारबद्ध, मानवीय गुणों से विभूषित, स्वाभिमान से जीना सिखाना, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर द ऑप्शन राइट हो जाएगा। शिक्षा का उद्देश्य है मानवता का विकास, दानवता का विकास, जीवन जीने की कला या अपना सद्गुणों का ज्ञान। तो ये होगा जीवन जीने की कला सिखाना। सही ऑप्शन राइट हो जाएगा। मनुष्य को प्रगति के पथ पर अग्रसर करती है शिक्षा। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन करती है? शिक्षा। तो ये आपको 29 तारीख को जो मॉडल पेपर डाला गया था कक्षा 10 के लिए, वो देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना है, निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखे। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनवाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जावे वीर अनेक। तो ये अपनी पद्यांश था। इसका अपने को क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक क्या है? वो है पुप्स की अभिलाषा। क्या होगा? पुप्स की अभिलाषा। पुप्स की अभिलाषा। ठीक है। तो जिसने तैयारी की थी वो 70 में से 70 अंक जरूर प्राप्त करेगा। नेक्स्ट है, इठलाना का शाब्दिक अर्थ क्या है? इठलाना, इठलाना का शाब्दिक अर्थ होगा गौरव करना या घमंड करना। गौरव करना या घमंड करना। गौरव करना या घमंड करना। ठीक है, गौरव करना या घमंड करना। कोई सा भी एक आप लिख देते तो आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। चाह है मातृभूमि पर बलिदान होने वाले वीरों के पथ पर बिछ जाना। पर देख लो क्या है? मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जावे वीर अनेक। तो इसका जो हिंदी अर्थ होगा, मातृभूमि पर बलिदान होने वाले वीरों के पथ पर बिछ जाना। मातृभूमि पर बलिदान होने वाले वीरों के पथ पर बिछ जाना। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें अपना है, इस पद्यांश में निहित संदेश क्या है? देशभक्ति और बलिदान की भावना। तो इसमें संदेश जो है देशभक्ति और बलिदान की भावना। देशभक्ति और बलिदान की भावना। ठीक है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, संकेत बिंदु के आधार पर निम्न में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। विद्यार्थी जीवन और खेलकूद, भ्रष्टाचार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इनमें से आप एक पे निबंध लिख सकते हो आसानी से। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, स्वयं को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय डाबी का मनीष मानकर प्रधानाचार्य महोदय को खेल सप्ताह आयोजनार्थ हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखना है। ठीक है, ये अपने क्वेश्चन थे। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। बहुचयनात्मक प्रश्न है अपना प्रश्न नंबर 6। लखनवी अंदाज पाठ के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है?
तो लखनवी अंदाज पाठ के लेखक कौन है? वो आ जाएगा यशपाल। कौन आ जाएगा? यशपाल। यह दंतुरित मुस्कान कविता का केंद्रीय पात्र कौन है? यहाँ पर आ जाएगा बच्चा। माता का आंचल पाठ में लेखक के बचपन का नाम क्या था? भोलानाथ। साना साना हाथ जोड़ी पाठ के लेखक का नाम क्या है? मधु कंकरिया। वह ऑप्शन राइट हो जाएगा। अधिकतर शब्द में प्रत्यय क्या आ जाएगा? तर। नेक्स्ट अपना है प्रतिदिन शब्द में समास है प्रत्येक दिन, तो ये आ जाएगा अव्ययभाव समास। है ऑप्शन राइट है। कृष्ण ने किसके माध्यम से गोपियों के पास संदेश भेजा है? वो आ जाएगा उद्धव। है ऑप्शन। बाल गोविंद भगत क्या कार्य करते थे? वो खेती करते थे। ठीक है, तो अपना वह ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है रमेश शब्द कौन सी संज्ञा है? तो नाम आ रहा है तो व्यक्तिवाचक। कौन सा आ जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कामयानी खालिस्तान द्वारा रचित काव्य करती है, तो यह आ जाएगा जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक व अकर्मक। दो भेद हो गए। ठीक है। सुंदर लड़की नाच रही है वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो आ जाएगा गुणवाचक। कौन आ जाएगा? गुणवाचक। गुण, क्योंकि सुंदर उसकी विशेषता होगी, गुण हो गया, तो ये कौन सा विशेषण हो गया? गुणवाचक विशेषण। अब अपना 8% निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय वाप और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा और बोर्ड की शासन अवधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। ठीक है, तो ये अपना गद्यांश दे रखा है, इसको आधार पर अपने को उत्तर देने हैं। देखो, गद्यांश के आधार पर बताइए कि मूर्ति बनाने का अवसर किसे दिया गया? किसे दिया गया? वो स्थानीय कलाकार को। है ऑप्शन राइट है। स्थानीय कलाकार को मूर्ति बनाने का कार्य क्यों सौंपा गया? देखो, पहला ऑप्शन दे रखा, देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी के अभाव में, नगर पालिका बोर्ड की शासन अवधि समाप्त होने के कारण। तो यहाँ से दोनों ऑप्शन राइट हो जाएंगे, तो सही आएगा ए व ब दोनों। नेक्स्ट अपने मूर्ति बनाने वाले कौन थे? तो यहाँ से अपना जो राइट आंसर हो जाएगा मास्टर मोती लाल। मूर्ति बनाने के मार्ग में क्या क्या परेशानियाँ आई होंगी? तो अच्छे मूर्तिकार का अभाव, बजट का कम होना, स्थानीय कलाकार का गुणी न होना, ए व ब दोनों। तो यहाँ से हो जाएगा ए व ब दोनों। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो ये भी अपना और में था और इसके अथवा में हमारा एक और था और फिर अपने आते हैं लघुत्तरात्मक प्रश्न। ये आपने अच्छे से कर लिए होंगे और आपका सभी का पेपर अच्छा गया होगा। मैं आशा करता हूँ कि सभी के 70 में से 70 अंक प्राप्त होंगे और आगे जो बोर्ड की कक्षाओं के लिए मैथ विषय की तैयारी करने के लिए क्लास 10, क्लास 9 इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको जो एनुअल एग्ज़ाम है उसमें अच्छे अंक आप हासिल कर सकें। धन्यवाद।